स्वामी हमारे साथ हमेशा है, सभी जगह है। हम उनके साथ कैसे कनेक्ट होना, इतना इजी, सबसे इजी अगर किसी से कनेक्ट होना है तो वो भगवान से ही कनेक्ट होना है, क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब भगवान नहीं है। बात सिर्फ कनेक्ट होने की है, और कनेक्ट होना के लिए सबसे आसान जो तरीका है कनेक्ट होने का, वो उनका स्मरण है। अगर हम याद कर लेते हैं कि वो अब यहाँ पर है, मेरे अंदर है। कितनी बार स्वामी ने कहा, इनसाइड यू, आउटसाइड यू, अबो यू, डाउन यू, सब जगह पर मैं ही हूँ, क्योंकि उनके बिना कुछ दुनिया में था नहीं और उन्होंने अपने आप से ही सब बनाया है, तो सब कुछ वही है। सिर्फ हमारी सोच वो नहीं है, इसीलिए सारे प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी अपनी सोच ठीक कर ले, अगर हम अपनी सोच बना ले कि हमेशा भगवान हर वक्त इक्वल है। मुझे याद आ रहा है जब वो दिन आया सुबह के 7 बजे या समथिंग, जब 7 बजकर कुछ मिनटों पर ऐसा कुछ खबर आई, तो हम लोगों ने एकदम से डिसाइड किया कि अब हमें पुट्टापर्थी जाना है। मैं था, हमारे साथ दीदी हमारे डॉक्टर नीता खन्ना थे, और सभी ने, हमने डिसाइड किया था हम पुट्टापर्थी चलते हैं, और भाग पड़े हम पुट्टापर्थी के लिए। टिकट्स नहीं मिल रही थी, एयर टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, सब कुछ, इट वॉज लाइक मतलब इम्पॉसिबल टू रीच पुट्टापर्थी, ऐसा हो गया था। बारिश, तूफान, आपके टेस्ट जो भगवान तब भी ले रहा था। हम किसी तरीके से एक प्राइवेट बस करके हम दिल्ली पहुंचते हैं। सुबह की फ़्लाइट मिली थी 6 बजे की। 5 बजे से कुछ मिनटों पहले हम दिल्ली के एयरपोर्ट से जस्ट बाहर, दैट टू उस टर्मिनल से करीबन 2 किलोमीटर पहले जो है हमें बस छोड़ देती है कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, बारिश बहुत तेज़ है, आप यहीं उतर जाइए। उतर गए, वी वर इन डॉलरम्स नाउ। अब कहाँ जाएं, कहाँ जाना है मुझे, और दीदी साथ में, महिला हमारे साथ में थी। तो मैं दीदी को कहा कि अब करें तो करेंगे। जैसे हम उतरते हैं, हम अभी सोच ही रहे थे, भगवान का नाम ले ही रहे थे, इतने में एक 3 व्हीलर जो है वो कहीं से आउट ऑफ द ब्लू पूरे उस रेन को चीरता हुआ जो है हमारे पास पहुंचता है। उसमें एक मुस्लिम ड्राइवर, उसने वो टोपी डाली हुई थी मुस्लिम्स वाली, और फ्लोइंग कुर्ता पायजामा वाइट कलर का, जिसे गेट इन, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। और हम फटाफट उसमें घुसे। दौड़ता हुआ वो 2 किलोमीटर वो लेकर चला गया। विद इन अ फ्यू मिनट्स वी वर ऑन द गेट्स ऑफ द एयरपोर्ट। जब गेट पे पहुंचते हैं, उतरते हैं, अभी हम सोच ही रहे थे उससे बात करेंगे, ही वैनिश्ड, एंड विदाउट पेइंग एनीथिंग ही हैड मेड अस रीच द एयरपोर्ट। दैट वाज स्वामी। मुझे याद है एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है कि जो हमारे को उन्होंने शिरडी के कॉन्फ्रेंस में बताया था। स्वामी के समाधि के बाद उन्होंने मंदिर में आना छोड़ दिया भजन में, क्योंकि जब भी भजन में वो आते थे तो थ्री ओमकार से रोना शुरू करते थे, आखिरी तक रोते ही थे। भगवान सत्य साई बाबा की जय बोलते, उन्होंने आना बंद कर दिया था। बुक एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट में काम करते थे, और वहाँ से वो एक बार फिर उनकी एंगेजमेंट हो गई, बॉम्बे के लड़की के साथ उनकी एंगेजमेंट हो गई। और उस एंगेजमेंट के बाद फिर वो, आपको पता है कि आजकल एंगेजमेंट होती है तो मोबाइल की भी एंगेजमेंट हो जाती है, 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल एंगेज हो जाता है। तो वो भी रोज़ बात करते थे। वो आईटी कंपनीज में थी, तो वो देर लेट जब आती थी तो सो जाती थी, और सुबह फिर लेट उठ के भजन के बाद ही वो उनको कॉल करती थी, और दोनों बात करते थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो रोज़ बात होती थी। तो एक दिन उसने कहा कि आज आप खुश होने वाले हो, मैं जो बात कहने वाले हो आपको। बोले क्या? बोले अभी स्वामी मेरे सपने में आए। आज मैं अभी जब ऑफिस से आई, सो गई थी, तो मेरे सपने में स्वामी आए, और जस्ट मैं अभी सपने से उठी हूँ, कॉफ़ी बनाए और आपको मैं कॉल कर रही हूँ। तो बोले क्या हुआ, क्या बोले स्वामी? बोले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पता है आप भजन में नहीं जाते हो, क्योंकि आपको बहुत रोना आता है भजन में, लेकिन आज मैं जब सपने में भगवान भजन में आई थी मैं भी, और आप भी भजन में बैठे थे, और 3 ओमकार में आपने जो रोना शुरू किया, उसमें आपने जो गणेश का भजन जो आप मेरे को बताते हो, वो एक भजन था, उसमें आपके फेवरेट 2 भजन थे, वो सब भजन चालू था और आप रो रहे थे। तो स्वामी वो समाधि के जो स्टेप्स है वहाँ पर स्वामी उसके पर बैठे थे, और
मेरे को स्वामी ने फिर, आपको ही देखते थे स्वामी, आप रो रहे थे तो आपने आंखें नहीं खोली, इसलिए स्वामी ने मुझे कॉल किया और मेरे को कहा कि ये तुम्हारा जो हस्बैंड है ये रोते रहता है, इसको बोलो स्वामी मरा नहीं है, स्वामी हमेशा है, स्वामी किधर गया नहीं है, स्वामी इधर ही है, हमेशा है, रो नहीं, उसको समझाओ। आजकल का यूथ है वो भगवान का नहीं सुनता है, वो वाइफ का सुनता है, इसलिए तुमको बोलता है, ऐसा करके उसको मेरे को बोला स्वामी ने। मैं जब ये वो वाइफ, वो जो उसकी फियांसी थी, वो जब बता रही थी अपने लड़के को, हस्बैंड को, तो वो रो रहा था, तो उसको लगा कि शायद मैं बाबा की बात कह रही हूँ और बाबा उसके बारे में इतनी बड़ी बात कही कि उसको समझाओ कि मैं गया नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तो शायद इसलिए आंखों में पानी। तो उसने कहा कि मैं बाद में फ़ोन करूँ आपको, आप इमोशनल हो गए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, तुमने जो आज देखा वो सपना नहीं था, वो लाइव था, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आज भजन में गया था और आप जब बता रहे हो भजन भी हुए और मैं रो रहा था, ये भी सत्य है। लेकिन स्वामी ने आपको जो प्रोग्राम दिखाया है वो लाइव प्रोग्राम है, इट इज़ नॉट ड्रीम। ప్రేమ స్వరూపులారా, ప్రేమ స్వరూపులారా, నేనెప్పుడు మీ వెంటనే జంటనే ఇంటనే ఉంటుంటాను. Bhagavan is always with you, in you, around you, above you. కనుక మీరందరూ కూడా ఐకమత్యంతో పని చేయండి. Work with the feeling of unity. నా సీటు ఇక్కడ కాదు, Bhagavan's seat is not నా here. సీటు మీ యొక్క హృదయమే. Bhagavan's chair is your heart. కనుకనే మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కూడా స్వామి ఉంటున్నాడు. Swami is there wherever you are. ఏ కొరతలు మీకు జరగవు, Nothing will happen to ఏ you. విధమైనటువంటి అపజయాలు మీకు జరగవు. You will never have failure. కానీ పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో మీరు పనిలో ప్రారంభించండి. But work with the total faith. ఏ పని చేసినా కూడా ఇది భగవత్ కార్యంగా భావించండి. Whatever you may do, good work, take it as God's work. एक बार हमने स्कूल में प्रोग्राम करना था 2018 में, तो भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो प्रोग्राम तो हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसका नाम नहीं मेरे को समझ आ रहा था कि मैं क्या रखूं। तो एक दिन दोपहर को लेटे लेटे एकदम आया यद भावम तद भवति, तो एकदम मैं उठी, क्यों हो, ये तो बिल्कुल परफेक्ट नेम है इसके लिए। थोड़ी देर बाद जब शाम को मैं यूट्यूब खोलती हूँ एक्सपीरियंस सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, तो उसमें सबसे आगे था रेडियो साईं का यद भावम तद भवति, और साईं प्रकाश ने उसके बारे में पूरा बोला हुआ था। मैंने कहा ये तो स्वामी ने एंडोर्स कर दिया कि ये नाम मैंने ही दिया। अब जिस दिन प्रोग्राम होना था तो राजेश जी से मैंने कहा कि मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया, आप आके बस सीटिंग का देख लिया करो। तो ये दोपहर को आए और थोड़ा सा इन्होंने जो चेंजेस करने थे, एक सेवा दल के साथ थोड़े चेंजेस कर रहे थे। एक ईगल आया, swooped down on Rajesh's head, touched his head and flew off. तो एकदम दो मिनट तक डर गए, इन्होंने सिर पकड़ा कि चोट लगी, कहते नहीं मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी, पर सूप करके टच करके चला गया। तो हमको ये लगा भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया, गरुड़ जी को भेजा है कि ये इस चीज़ को ब्लेस कर दो कि मैं यहीं पे हूँ। प्रोग्राम हो गया, बहुत भगवान की कृपा से अच्छा हुआ। एक टीचर हमारी जो संस्कृत टीचर रिटायर होकर बनारस रही थी, उसी रात को उसको एक ड्रीम आया और उसने देखा कि स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है और भगवान बैठ के पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं बैठी हूँ, राजेश जी बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठी है और 2-3 और लोग बैठे। तो उसने सुबह कोई 8 साढ़े 8 फ़ोन किया प्रिंसिपल को कि मेरे को ये ड्रीम आया, कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो उसने कहा जी कल रात को ही था। तो उन्होंने कहा तो मैंने ड्रीम में देखा स्वामी तो बैठ के पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं और बड़े खुश लग रहे हैं। तो भगवान ने ये दिखाया कि मेरी प्रेजेंस तो वहाँ है, हर मोमेंट है। एक बार ऐसे हुआ कि मैं पुट्टपर्ती गई हुई थी और वहाँ पर स्वामी के दर्शन कर रही थी। एक्चुअली ये बात है समाधि की। तो जब मैं समाधि पर अपना माथा टेक रही थी, उसी वक्त मेरे ऑफिस में एक मिरेकल होता है। हुआ क्या कि वो
पियन ने एक अगरबत्ती को स्टैंड पर तो लगा दिया था सुबह, पर चलाया नहीं था। और मैं शाम के वक्त 4:30 बजे जैसे ही मैंने समाधि पर माथा टेका, वो अगरबत्ती वहाँ पर अपने आप ही जलने लगी और पूरे ऑफिस में सुगंध ही सुगंध फैल गई। और सारा ऑफिस सब इकट्ठे होकर मेरे रूम में आ गए और सब ने स्वामी की फ़ोटो को प्रणाम किया और सब ने कहा कि हाँ, सच में आज हमारे पर स्वामी ने बहुत बहुत कृपा की है। तो ये एक छोटे छोटे सिग्नेचर्स और छोटे छोटे मिरेकल्स हैं जिससे हम अपने आसपास वालों को भी समझा सकते हैं कि स्वामी क्या शक्ति हैं और वो क्या है उनमें जो साधारण नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन 24 अप्रैल और 27 अप्रैल के बीच में जब हम सब बाबा के महासमाधि के सानिध्य में बैठे हुए भजन सुनते थे और बड़ी इंटेंस मोमेंट थी हम सब के लिए। और पूरे विश्व भर से जितने भी बाबा के भक्त, डिवोटीज़ और जो कोई व्यक्ति नहीं भी जानता था, वो पहली बार उनको जानने लगा कि वो क्या कार्य करके गए हैं भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए। इसलिए वहाँ पे बैठे बैठे एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि आप उठिए, बाबा की महासमाधि को वो अंदर वाले मंदिर में लेके जाने वाले थे। और उस वक्त मुझे उसको शोल्डर करने का मौका मिला और मॉर्निंग में शिफ्ट करने का मौका मिला। ये बड़ा ही भावुक मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उस पर्सोनिफिकेशन में मैं अपनी माँ और पिता दोनों को देखता था। एक भावुक क्षण, प्रेम भरा क्षण और जीवन में ना भूलने वाला क्षण। I remember having stayed there 18 hours continuously sitting there. हम बातें कर रहे थे आपस में कि भगवान का ना जाने अंदर समाधि में क्या हो रहा होगा। अंदर पर्दा लगा हुआ था, तो जहाँ पर प्लेस करना था भगवान को, उस जगह पर क्या कुछ हो रहा होगा अंदर, हम बिल्कुल इमेजिन ही कर रहे थे क्या होना है, क्या देख सकते हैं हम। नहीं, अंदर कोई किसी को नहीं था अलाउड, अंदर प्रोटोकॉल ऐसा था। जब सोच ही रहे थे, अभी सोचना भी मतलब कि भगवान क्या है, मैं ये देखता क्या हूँ कि भगवान हमारी सोच को भी जो है ना मॉनिटर करते हैं। अभी भी सोच ही रहे थे हम, ऊपर से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आते हैं अभी प्रिपरेशंस के बीच में, कहते यस यू टू। मतलब आप देखिए, दो बंदों को और इतनी भीड़ में से दो बंदों को इशारा करके बुलाया जाता है, यू टू कम। हमने क्या कम मतलब मैं इधर उधर देखूं, हमें ही बुला रहे हैं ना, हाँ जी आप दोनों को बुलाया जा रहा है तो आप आइए। और हम फटाफट उठ के दौड़कर हम ऊपर पहुंच गए, पर्दे के पीछे गए और हमें कहा कि यहाँ बैठिए। समाधि अभी बन रही थी, समाधि में मार्बल लग रहा था उसके अंदर तक, डिटेल्स नहीं पता पाऊंगा आपको, परंतु दैट मार्बल पीस आई थॉट कि मुझे भी इसका कुछ मोमेंटो कह लीजिए या उसकी याद कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, एक छोटा सा पीस स्टोन का जो है वहाँ से शरारत में कह लीजिए, अपनी याद के लिए, भगवान की याद के लिए मैं उसे अपने साथ में लेकर अपनी पॉकेट में डाला। और वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई थी कि सिर्फ दो ही, एक वो जो बोरी थी ना, कट्टे जिसको बोलते हैं पंजाबी में, दैट कट्टा वाज फुल ऑफ सॉयल, जो कि लास्ट में बच गए थे, उसे उठाकर केवल बाहर तक ले जाना था। वो दो बंदों को लेके जाना था, तो दो के लिए हमें भगवान, देखिए भगवान ने कैसे सुना, उस समय भी ना छोड़ा भगवान ने, ना आज छोड़ेंगे भगवान, ऐसा इशारा हमें होता है। और हमेशा 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 आज भी, आज सुबह भी, आते हुए भी ऐसे इशारे हो रहे थे। भगवान के इंस्टीट्यूट में पढ़ते वक्त तो रोज़ाना हमारे को अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते थे एंड हमारे को दर्शन लेने का भी मौका मिलता था एंड भगवान वुड गिव सो मेनी डिस्कोर्सेज, कितनी सारी लर्निंग्स मिलती थी। बट एक्चुअली इन वैल्यूज़ का जो टेस्ट होता है वो भगवान के इंस्टीट्यूट से निकल के शुरू होता है। मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा था एंड
कुछ दोस्तों के साथ मुझे अपनी वाइफ को मिलने का मौका मिला, जो उस समय कुछ दोस्तों के किसी इवेंट पर हमारा एक दूसरे को जानकारी हुई एंड यू कैन से कि वी वर डेटिंग एंड उस टाइम के बाद हम बीच में कुछ देर के लिए हमारी बातचीत नहीं हुई। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि भगवान इज शोइंग मी द डायरेक्शन दैट यस दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी एंड सो ऑन। बट ऑफ कोर्स आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कई बार जब आपके साथ कोई ऐसा घटना होती है विच इज़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो मैं भगवान को प्रे कर ही जा रहा था कि प्लीज़ मेरे को बताओ is this the direction to go, or I close this chapter of my life. That night Bhagwan came into my dream and it was a very visual dream. उसमें क्या हुआ कि मैं खड़ा था अपने इन-लॉज के घर के बाहर एंड मेरे को ऐसे एक फीलिंग थी कि अंदर भगवान बैठे हैं एंड मैं विंडो से जाके देखता हूँ तो भगवान बैठे हैं, स्वामी सिटिंग एंड ही इज टॉकिंग टू माई इन-लॉज and my wife to be is also sitting there and उनकी कुछ बातचीत चल रही है एंड बात करके वो लोग चले जाते हैं और फिर मैं अंदर जाता हूँ और फिर भगवान मेरे से मिलते हैं एंड ही सेज कि डोंट वरी मैंने सब सेट कर दिया एंड देन आई हग भगवान एंड आई cried in भगवान्स आर्म्स, ही वाज हगिंग मी एंड ये सब कुछ ड्रीम में हुआ और मैं उठा एंड फिर मैं शायद अपने भाई को मिला और मैं चंडीगढ़ चला गया एंड आई वाज फीलिंग गुड, पॉजिटिव दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड उसके बाद मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं था एंड फाइनली मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन बाद मेरी बात दोबारा हुई उमंग से एंड देन उसके बाद उसके पेरेंट्स से भी बात हुई एंड the whole thing came together and we got fixed and then life went on. But Bhagwan was completely responsible and he played his role in making our match. मुझे कई बच्चों ने बताया है जो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ कि बाबा की ने समाधि लेने के बावजूद रात को आके बच्चों को देखते थे। जब वो बच्चे टॉयलेट जाते थे तो बाबा साथ जाते थे उनके, कि उनको डर ना लगे, वो ठीक ठाक रहे। और बाबा की इतनी कृपा होती है कि आपको वो कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। आप अगर खराब बच्चे भी हो तो आपको फिर भी सीधा कर देते हैं वो। हम लोग सब खराब तो होते ही है कभी ना कभी, पर सबको सीधा कर देते हैं और बड़े प्यार से सीधा करते हैं। अगर भगवान ने मेरे साथ बड़ा मिरेकल किया वो यही है कि धानुष से मुझे देवता बना दिया। उसने मेरी तमाम त्रुटियां हटा कर एक ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऐसा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। आई टेल यू इट इज़ दोज वो नो मी अर्लियर, जो मुझे जानते हैं पहले, वो बताएंगे कि क्या है मेरे में चेंज इज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ भगवान, चाहे वो किसी का भी हो, कहीं का भी। मैं रेगुलरली भजन नहीं करता, मैं से सत्य साई सेंटर नहीं जाता, मैं सेवा दल में नहीं जाता, बट ऑन अदर वे मैं से सोचता हूँ कि भगवान ने तो मुझे कहा था कि लोगों की सेवा करो, रोज़ हर एक ही इंटेंट से जाओ कि अब मैंने बेस्ट करना है पेशेंट के लिए और पेशेंट को ठीक करो। तो शायद उन्होंने यही विश किया था और यही मेरा उनके लिए सेवा जो करनी है वो यही है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं हर रोज़ जाता हूँ प्रे करके, फैमिली के लिए तो प्रे करता ही हूँ। बाबा यहाँ पे हैं तो बीच में यहाँ पे या अब हमारे बेडरूम में एक छोटा मंदिर है, अगेन वहाँ बाबा की फ़ोटो है, मेरे ऑफिस में बाबा की फ़ोटो है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज़ यही कहता हूँ, बाबा आज जो भी मैं करूँगा हर पेशेंट ठीक रहे। फैमिली के लिए पूजा करता हूँ, उसका नेक्स्ट पाथ ही होता है कि बाबा आज जिस पेशेंट को मैं छूँगा ना, जस्ट हर एक को ठीक रखना। और ये पापा के साथ डायरेक्ट मेरा कन्वर्सेशन होता है, हर पेशेंट ठीक रखना, किसी को कुछ ना हो। कॉम्प्लिकेटेड केसेस मेरे पास आते हैं, जो कई जगह फेल हो चुके थे वो आते हैं, जो लोग
कर नहीं पाते हैं फिर कहते हैं कि डॉक्टर सेठ के पास चले जाओ, बट जस्ट मेक श्योर कि आप कर रहे हो और मेक श्योर कि सब ठीक रहे। और रात को जब मैं आता हूँ तो बाबा से एक और बात करता हूँ कि थैंक यू, आपने आज इतनी लोगों को ठीक कर दिया, आपकी वजह से कितने लोग आज ठीक हुए, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस से आपने ठीक रखा। दिस हैज़ बीन अ रिचुअल, द ओनली रिचुअल आई फॉलो डे आफ्टर डे, टू प्रे टू हिम कि सबको ठीक रखना मेरे हाथों से, एंड कम बैक टू से थैंक यू बाबा, आपने आज अपना कमाल दिखा दिया। तो 2013 में आई वॉज अगेन डायग्नोज फॉर प्रोस्टेट कैंसर। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने क्या आप ऑपरेशन स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। एक PSA फैक्टर होता है, वो मेरा 70+ पे था। तो हम इंग्लैंड गए, उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी थी। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम कंफर्मेशन हुई और डॉक्टरों को कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, क्रॉस हो चुका है। वापस आए, स्वामी तो साथ रह ही रहे थे और हैं ही, और आज भी हैं और अभी भी हैं। तो उन्होंने मेरे को थेरेपी पे पहले शुरू किया कि बाकी रेडियो एक्टिविटी तो बाद में होगी, पहले थेरेपी होगी। वो थेरेपी के पहले 10 दिन या 15 दिन में जब मैंने टेस्ट कराए तो ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट हुई। बल्कि एक डॉक्टर ने तो जोक किया कि दिस इज समथिंग लाइक अ मिरेकल, देयर इज नो ग्रेजुअल रिडक्शन, इट इज़ अ ड्रॉप रिडक्शन। अब मैं उसको क्या समझाता कि मिरेकल इज, हमारे यहाँ मिरेकल नहीं होती, डे टू डे स्वामी की ग्रेस होती है। उसके बाद खैर 2014 में मेरी रेडियो थेरेपी सिटिंग्स भी हुई, जैसे एडवाइस थी, अबाउट 40 सिटिंग्स हुई। बट विद स्वामीज ग्रेस कोई बॉडी पे रिएक्शन नहीं था, ना बाल उड़े, ना कोई ऐसा महसूस हुआ मेरे को कि मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता या कुछ नहीं। रेगुलरली हम पुट्टापर्थी जाते रहे और भगवान की ग्रेस से आज भी आई एम परफेक्ट। जो मेरी आज भी रेगुलर मैं टेस्ट कराता हूँ तो वो एक्सेप्शनली लो है। जैसे 1 to 4 होना चाहिए तो मेरा 0.0405 ऐसा रिजल्ट आता है। अब इसको क्या कह सकते हैं सिवाय गुरु कृपा के। हम सभी भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान हम सबको ऐसा बनाए कि दुनिया में तो हमको दिखे ही, लेकिन जब हम अपने आप को आईने में देखेंगे तो आईने में भी हमको हमारा नहीं उनका दर्शन हो। ये सोच हमारी पूरी बन जाए। अगर ये सोच का अभ्यास हम सत्य साई परिवार में कर रहे, सत्य साई सेवा संगठन में कर रहे, तो कोई भी कार्य अपना हो ऐसा समझना ही नहीं, हर कार्य भगवान का ऐसा समझ के करेंगे तो उनको सक्सेस करना, उस कार्य को कहाँ तक लेके जाना, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। जो भी है सब उनका है, हम भी उनके हैं। तो हर कार्य करते वक्त भगवान की ताकत से काम होगा और भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। ये हम सबका अनुभव है, हम सबका एक्सपीरियंस भी है। और डे टू डे लाइफ में अगर इस बात को हम इस सोच को रख कर अगर काम करेंगे तो कोई भी कार्य करते वक्त कभी भी ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि करने वाला तो वो है, ही इज़ द डूअर।